हेलो फ्रेंड्स, स्वाध्याय चैनल के इस आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस और बनाए हैं, आप उनको भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। ये हमारे चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे चैनल का संक्षिप्त परिचय है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे पॉज कीजिए और इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज के इसमें सेशन में हमने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, विश्व इतिहास और राजस्थान कला और संस्कृति। विश्व इतिहास में हमारा टॉपिक है सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति, जिसको इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा है राजस्थान कला और संस्कृति में हस्तकला को हमने लिया है। तो पहले 2 प्रश्न हस्तकला के मृणशिल्प और मांडना के ऊपर 50-50 शब्दों में हमें टिप्पणी देनी है, और उसके बाद में तीसरे प्रश्न में हमें सुधार आंदोलनों के परिणाम पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है 100 शब्दों में, और चौथे प्रश्न में हमें औद्योगिक क्रांति का अर्थ व ब्रिटेन में हुए इससे हुए परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। यह भी हमें 100 शब्दों में बताना है। इस पूरे प्रश्न व उत्तर के कंटेंट की यदि बात करूं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक डॉक्टर हुक्मीचंद जैन सर द्वारा लिखी गई राजस्थान का इतिहास, वह इसका सोर्स है। इसके साथ ही आरबीएससी की कक्षा 11 की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक इसकी सोर्स है। पहले प्रश्न पे चलते हैं। मृणशिल्प। राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक मृणशिल्पों का दैनिक जीवन व संस्कृति में विशेष महत्व रहा है। उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों, त्योहारों में उपयुक्त तथा मांगलिक कार्यों में चित्रित मृद भांडों का अनुपम प्रयोग राजस्थान में देखने को मिलता है। मृणशिल्प के प्रकारों में सरवर माट, जो कि सगाई पर यूज़ की जाती है, करवा पूजन, जो कि करवा चौथ के दौरान यूज़ किया जाता है, पंचमुखी घड़ा, जो कि गंगा पूजन के दौरान प्रयोग किया जाता है, और कलश, जो कि वैवाहिक आदि उत्सवों में गणेश पूजन के दौरान प्रयोग किया जाता है। ये इसके मृणशिल्पों के प्रकार के रूप में प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चटकीले रंग में सजी आग में पकाई गई मृण मूर्तियां प्रचलित हैं। राजसमंद जिले का मोलेला गांव इस विधा के लिए विख्यात है। ये हमने मृणशिल्प को 50 शब्दों में समेटने का प्रयास किया। हो सकता है इससे बेहतर आंसर भी अवेलेबल हो, तो आप भी उस दिशा में प्रयास कीजिएगा। यदि आपका आंसर अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इमेज शेयर कीजिए। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है मांडना। शाब्दिक अर्थ है इसका अलंकृत करना। गेहूं, चूने या खड़िया से गोबर लिपी हुई सतह पर विभिन्न अवसरों पर अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। मांडने अत्यंत सरल, अमूर्त व ज्यामितीय शैली का सुंदर सम्मिश्रण है। इनका उद्देश्य अलंकृत करना तो है ही, इसके साथ ये स्त्रियों के हृदय में छिपी भावनाओं, भय व आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। मांडने हमारे मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे इनका प्रयोग पूरे राजस्थान में किया जाता है, और शेखावाटी में इसे आला गीला पद्धति भी बोलते हैं। और इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा 100 शब्दों वाले प्रश्न में फिर कभी करेंगे। अभी हमें 50 शब्दों में इसका मांडना का प्रयोग लिखना था, जो हमने यहाँ पे लिखा। अगला हमारा प्रश्न है सुधार आंदोलन के परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये हमें 100 शब्दों में लिखना है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च की रूढ़िवादिता व अराजकता को चरणबद्ध तरीके से सुधारने हेतु पुनर्जागरण व सुधार आंदोलन चलाए गए। ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री का यूज़ लेते हुए पूरे पीछे इस पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के काल को, अभी हमने पिछले वीडियोस में सुधार आंदोलन पे काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पुनर्जागरण पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। इन सुधार आंदोलनों ने से निम्न परिणाम देखने को मिले। ईसाई मजहब का विभाजन हुआ। सुधार आंदोलन से ईसाई मजहब का कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट वर्ग में विभाजन हुआ। प्रतिवादी सुधार आंदोलन। प्रोटेस्टेंट राज्यों के विस्तार को देखते हुए कैथोलिक चर्चों ने सिद्धांतगत सुधारों की शुरुआत की। इन्हें प्रतिवादी सुधार कहा गया। तीसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास। सुधार आंदोलनों से राजा की शक्ति व प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना हुई। एक समय था जब मध्यकाल में यूरोप में चर्च और पोप की सुपरमेसी हो गई थी, लेकिन इन सुधार आंदोलनों से राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना हुई। सभी जगह राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई। राज्यों की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ लोगों की
राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। ये सुधार आंदोलनों के परिणाम रहे। इसके बाद में चौथा परिणाम है मजहबी गृह युद्धों का आरंभ। सुधार आंदोलनों के तेज होने पर यूरोप में जगह जगह कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों में परस्पर संघर्ष हुए। पांचवा हमारा इसका कारण है साहित्य व शिक्षा का प्रसार। प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता व प्रगतिशील तर्क आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त शिक्षा का प्रसार सुधार आंदोलन का ही परिणाम था। छठा है आर्थिक विकास व पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च की भूमि का कृषकों में पुनर्वितरण किया गया। इससे राजस्व व उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। साथ ही कॉल्विनवाद ने व्यापार व वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। ये सुधार औद्योगिक क्रांति के लिए प्राथमिक चरण साबित हुए। सातवां और अंतिम इसका परिणाम रहा समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा। कॉल्विन के अनुयायियों तथा जेसुएट्स मतावलंबियों द्वारा सरल सादे जीवन व वैयक्तिक नैतिक अनुशासन के आदर्श प्रस्तुत किए गए। इससे पहले मध्यकालीन यूरोप में पोप और चर्च के आडंबर युक्त जो नैतिकता थी वो आडंबर युक्त आचरण से काफ़ी छिन्न भिन्न थी, जिसे ये कॉल्विन और जेसुएट्स मतावलंबियों द्वारा किए गए सरल सादे जीवन के प्रयासों से बल मिला। अगला हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इसमें प्रश्न थोड़ा हाइड हो गया है, मैं प्रश्न एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का अर्थ व ब्रिटेन में हुए इससे हुए परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने यहाँ पे ये प्रश्न में औद्योगिक क्रांति का अर्थ लिखा है। 100 शब्दों में हमें उत्तर अटेम्प्ट करना था। औद्योगिक क्रांति में क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। जी हाँ, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज व राज्य पर व्यापक प्रभाव हुआ है। औद्योगिक क्रांति, ये मैंने इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे जनसंख्या और संसाधन में वृद्धि होगी वैसे वैसे मांग में वृद्धि होगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। अंततः आर्थिक समृद्धि आएगी और उसी तरह औद्योगिक क्रांति आएगी। औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में हुए परिवर्तन, ये जो कुछ परिवर्तन जो हमें प्रश्न में सूचीबद्ध करने के लिए बोला गया वो हमने यहाँ सूचीबद्ध किए हैं। पहला है कि मशीनों का प्रयोग आरंभ हुआ और कम मानव श्रम आधारित उत्पादन सिद्धांत पारित हुआ। मतलब मानव श्रम का कम से कम यूज करते हुए उत्पादन किया जाए, ऐसा सिद्धांत उस समय प्रचलित हुआ। जल शक्ति के स्थान पर वाष्प, खनिज और विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इस्पात के कारखाने खोले गए। लोहे की उपलब्धता कम होने से मिश्र धातु के रूप में इस्पात को प्रोत्साहन मिला। कृषि का व्यवसायीकरण व मशीनीकरण, बैंकिंग पद्धति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित, यातायात के त्वरित यंत्र चालित साधनों का विकास। तीसरे चरण में मैंने इस्पात के कारखाने खोले, उससे मतलब है कि लोहे की जो एक तो क्वालिटी काफ़ी लो होती थी, उसको बेहतर लचीला करने के लिए इस्पात जैसे स्टील जो जिसे हम बोलते हैं उसका यूज़ किया गया, और ये लोहे की अपेक्षा सस्ता भी पड़ता था। तो ये औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में हुए परिवर्तनों को हमने यहाँ सूचीबद्ध किया। तो 3-4 प्रश्न हमने आज के इस सेशन में डिस्कस किए हैं, और ये चारों प्रश्न मृणशिल्प, मांडना, सुधार आंदोलन के परिणाम, औद्योगिक क्रांति का अर्थ व ब्रिटेन में इससे हुए परिवर्तन, ये येलो में हमने इसके आज के कीवर्ड्स को हाईलाइट किए हैं। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे संबंधित आपको कोई सुझाव हो, आपके उत्तर इससे बेहतर हो तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। हमें उसको अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में ऐड ऑन करने में व्यक्तिगत रूप से और चैनल की ओर से भी हमें बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।